लाइनअप पे इन्होंने हमारे बारे में तो पूछ लिया और बता भी दिया पब्लिक को कि हम क्यों चाहते हैं यूट्यूब में, और खुद कुछ नहीं बता रहे। तो शूट की तैयारी, सब सेटअप रेडी है? क्या मुझे पता है कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया है, कि तुम्हारा क्या सपना था, लेकिन तुमने एक पापा की वजह से, घर की वजह से, फाइनेंशियल हमारी जो कंडीशन थी उस वजह से एक स्टेप लिया और तुम बाहर चले गए, जबकि तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे बाहर जाना और तुम अपने ड्रीम को जीना चाहते थे। साथ को बुलाओ ना, मुझे लग रहा है आज रोजा है तो इसलिए इनको बताइए। देखा तो जी आज तो स्टार्ट करते हैं, अगर आप पूरा ठीक हो तो। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो फिर आज का क्या टॉपिक होने वाला है नया? जैसे कि आपने आज शूट रख लिया ये इफ्तार से पहले, जी तो आपको पता ही है कि मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है। वो हम समझ सकते। कॉफी का आज कोई इंतजाम तो हो नहीं सकता क्योंकि रोज तो मैं चाहूंगा सुंबुल आप शुरू करें आज का ये। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ कॉफी विद सिबलिंग्स। हाँ, तो फिर आज का क्या टॉपिक होने वाला है नया? क्या टॉपिक होने वाला है आज? भूल गया, चलो मैं ही बता देती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर। तो जैसे कि हमने बात की हुई है पहले भी, मतलब फर्स्ट एपिसोड में भी हमने बात की हुई है कि लोग जो हैं कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं बट उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस सेकंड एपिसोड में बात करेंगे। आई थिंक ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जैसे हमने ये शूट लास्ट एपिसोड खत्म किया, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स राइट हु आर कंटेंट क्रिएटर्स, दिल्ली में है, रामपुर में है स्पेशली। तो मैं उनसे शेयर कर रहा था, आइडियाज ले रहा था कि यार हम नेक्स्ट शूट करने वाले हैं, तो हम क्या टॉपिक रखें, किस चीज़ पे बात करें। तो उन्होंने पूछा कि यार आपने फर्स्ट एपिसोड कैसा बनाया, तो आई टोल्ड देम कि यार कंटेंट क्रिएटर के ऊपर ज़्यादा फोकस है हमारा। तो बड़ी अच्छी बात कही उसने मुझसे बोला यार साकिब, सब अपना बेस्ट पार्ट दिखाना चाहते हैं। जब भी कोई भी इंसान वीडियो शूट करता है, वी ऑलवेज ट्राई टू शो आवर बेस्ट पार्ट। हमारे पास गाड़ी कौन सी बढ़िया है, हम अपने घर का बेस्ट पार्ट दिखाएं, अपना होम टूर दिखा रहा है, गाड़ी नहीं ले रहा है। कोई अपने लो पॉइंट्स नहीं बताता है, कोई ये नहीं बताता है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। लोग कर रहे हैं बट उतने ज्यादा तरीके से लोग खुल के नहीं आ पाते ये बताने के लिए। तो मुझे लगा आई थिंक जो आपने मेंशन किया प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर, ये बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट और टॉपिक है, और आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सच्चाई के साथ इस टॉपिक को कवर कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या वो बड़ी, अगर 3 बड़ी वजहों की या प्रॉब्लम्स की बात करें एज अ कंटेंट क्रिएटर, लोग क्या फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बीइंग अ कंटेंट, कोई भी कंटेंट क्रिएटर सुन रहा है, हमें देख रहा है, तो हम कैसे उस रिलेट कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी पहले? आपको क्या लगता है? करेक्ट, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन रहता ही होगा हमेशा, राइट? तो लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग सवाल बहुत पूछते हैं, क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन। एग्जैक्टली, ओके राइट? तो ये क्या होता है, जैसे कि हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, तो हमारे पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, ऐसे करेंगे, अर्न करेंगे, पैसा अर्न करेंगे। बट उसमें क्या होता है ना, जब हम इससे जुड़ जाते हैं, कंटेंट क्रिएटर, इससे कोई समझ नहीं पाता है, राइट? लोगों को लगता है कि ये क्या है। लोग सवाल कितना पूछते हैं। जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो लाइक अभी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अभी भी जॉब कर रहे हैं। बट मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया तो हर किसी का ये क्वेश्चन था कि आप यूट्यूब कर रहे हो तो इट मीन्स मैं कुछ नहीं करूंगी लाइफ में आगे। ये टाइम पास है, ये टाइम पास है, एग्जैक्टली। ना आप इसमें पैसा अर्न कर रहे हो, ना आप इसमें फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बट एक पैशन होता है इंसान का, वो मेरा पैशन था, यूट्यूब मेरा पैशन था जो मुझे हमेशा से मन था कि मैं करूंगी। बट लोगों की वजह से मैं उसको शुरू भी नहीं कर पा रही थी। और ये क्वेश्चंस किसके होते हैं? ये फ्रेंड्स के होते हैं, फैमिलीज के होते हैं, ये किसके होते हैं? हर किसी की, जो लोग नहीं, जिसको नहीं पता है ना, यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, आपको कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में नहीं पता है, और लोगों को ये चीज का आइडिया नहीं होता है कि ये आपको कहां से कहां लेकर जा सकती है। तो ये उन लोगों के सवाल होते हैं। और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो,
अगर आप उस चीज में सक्सेस नहीं ले पा रहे हो तो हर किसी का सेम क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही आएगा। सोसाइटी को क्या चाहिए होता है? रिजल्ट चाहिए होता है। बट रिजल्ट के लिए अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो रिजल्ट के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और मैं आपके इस पॉइंट को थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा, फरीन ने पैसे की बात की। क्या लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या वो सोचते हैं या हमारी फैमिली हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम पैसा इसमें कमाएंगे या कमा रहे हैं या स्कोप नहीं है, इसलिए लोग हमें जज करते हैं या कोई और वजह है इसके पीछे? आपको क्या लगता है? वैसे साकिब मुझे लगता है कि पैसा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग जज करते हैं उसे। क्योंकि क्या है ना कि पेरेंट्स है या आपकी फैमिली है तो उन लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि आप अपनी लाइफ के लिए पैसा, जैसे कि हम सबको पता है कि पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती ही है और पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। बिल्कुल से देखो, बीइंग अ गाय आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई लड़का, मतलब आई एम नॉट बीइंग जेंडर बाइस, बट ऐसा लगता है कि बस भाई लड़के ने जैसे पढ़ लिया उसको नौकरी कराओ। जैसे द काइंड ऑफ अ कल्चर, द काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वी आर लिविंग, लड़की की मतलब एजुकेशन कंप्लीट हो गई, इसकी शादी कर दो, लड़के का हो गया इसको काम करा दो। ये दो ही नैरेटिव हमारे चलते हैं। बहुत कुछ बदल रहा है वक्त के साथ, चीज़ों के साथ, टाइम के साथ। बट ये सही बात है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की आज अपनी एजुकेशन के बीच में लोग पढ़ाई छोड़ के कॉन्टेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, उनको लग रहा है वो देख पा रहे हैं क्योंकि वो शायद उनका पर्सपेक्टिव अलग है जिंदगी को लेकर, लेकिन शायद पेरेंट्स अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो पैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सुम्बुल ने एक पॉइंट रखा, क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन, वेरी वैलिड पॉइंट, राइट। अगर हम जैसे हमने कहा 3 पॉइंट्स की अगर बात करें, आपको क्या लगता है दूसरी कौन सी एक बड़ी वजह है और तो बड़ा दर्द है, बड़ा पेन है, बड़ी परेशानी है कंटेंट क्रिएटर के लिए? आपको क्या लगता है इस सवालों के घेरे के अलावा ऐसी क्या चीज है? दूसरी चीज अगर साकिब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट लोगों में क्या है ना कि इतना ज्यादा नेगेटिविटी जब आपको मिल रही होती है, आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना मतलब 100% दे रहे हो, लेकिन आपको सामने से आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में जो है वो सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। 100% राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है। राइट। सो सेल्फ डाउट की वजह आपको लगता है कि शायद यही है कि लोग करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें टाइम लगता है और इसी बीच में जैसे इन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन लोगों की आ जाती है, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है माइंड पर जो कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो क्या है अपने ट्रैक से कभी कभी हट जाता है। वो कभी कुछ कर रहा है तो सोचता है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो उनकी कॉपी करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट। और एवरीबडी हु इज लिसनिंग अस, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेल्फ डाउट एक बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। अगर हम इसके बारे में बात करने लगे, नॉट ओनली कंटेंट क्रिएशन, आई थिंक स्कूल स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और सोसाइटी का हर आदमी कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने लाइफ में सेल्फ डाउट में जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब अब हम एड्रेस कर रहे हैं स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स को, तो अगर आप किसी भी तरीके के सेल्फ डाउट में है कि मेरी वीडियोस नहीं चल रही हैं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है अपना काम करने में। एंड आई थिंक उसके बाद सेल्फ डाउट वक्त के साथ कम हो जाते हैं। एवरीबडी विल ट्रस्ट यू once you will keep following what you want to follow, so it's very very important. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर मैं कहूँ तो शायद दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। राइट। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो जैसे कि अभी आपने बोला, इस पॉइंट पे मैं भी बोलना चाहूंगी, अगर हम अपनी ही बात करें, हम मेहनत कर रहे हैं वीडियोस में, हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो है ब्यूटी से रिलेटेड, मैं स्किन केयर पे वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर मैं कोई फेस पैक बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, और अगर मैं देख रही हूँ कि मुझे ना व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है, ना ही तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, मेरा मोटिवेशन टूट जाता है कि मैं यही करती रहूं। हाँ, मैं फिर क्यों कर रही हूँ इसे। मुझे लगता है यार ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ इसको बंद करते हैं, इसको करते ही नहीं है, कंटिन्यू रखते ही नहीं है, जब इससे कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है बहुत बार। बट फिर मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, मैं अगर अपने आप में ही टूट जाऊंगी, अपना ही कॉन्फिडेंस खत्म कर दूंगी कि मैं इसे नहीं कर सकती, तो फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। और ये पता, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है। बहुत सारे लोग शायद गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि यार नहीं हो रहा है। हाँ, आप अपने ऑडियंस पे नहीं छोड़ सकते।
आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजों में वक्त लगता है। जैसे हम बात करते रहते हैं, वक्त लगता है, पेशेंस। मतलब ऐसा नहीं कि आपने, लोगों को लगता है कि यार आज मैं आइडिया है, कल वीडियो बनाऊं और वो परसों वायरल हो जाएगी। ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। अगर ऐसा होगा भी तो शायद अगले दिन फिर आप वहीं आ जाएंगे जहां आप थे। तो ये मुझे लगता है कि जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं वो शायद उनके अंदर पेशेंस की ही कमी है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। तो क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन एंड सेकंड इज सेल्फ डाउट। यस, आई थिंक अगर एक और पॉइंट हम इकट्ठा करना चाहें उस इमोशंस को, और कंटेंट क्रिएटर किस चीज़ों से गो थ्रू करते हैं, तो मुझे लगता है मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कंटेंट क्रिएटर से बात करता हूँ, मैंने उनको देखा है, लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं। पीपल जस्ट गो इन टू दैट जोन कि उनको लगता है कि यार ठीक है, मतलब मैं ना जब कुछ बन जाऊँगा तभी लोगों से बात करूँगा। लोग फैमिली फंक्शंस में जाना छोड़ देते हैं, लोग अपने दोस्तों में उठना बैठना बंद कर देते हैं और लगता है कि अरे यार ये तो अकेला रहता है, ये तो कमरे में बंद रहता है। रीज़न ये नहीं है, दो रीज़न है। एक ये कि उसका दिमाग कहीं लगा है, वो कुछ बनाना चाह रहा है, वो कुछ करना चाह रहा है। दुनिया, सोसाइटी, लोग, पेरेंट्स, फैमिली कोई समझ नहीं रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें, रिसोर्सेज नहीं है उसके पास। इस वजह से मुझे लगता है ये सेल्फ डाउट उसका एक कॉज है। जब सेल्फ डाउट होता है तो आदमी को लगता है कि ठीक है मैं किसी से नहीं मिल रहा हूँ, 4 लोग मुझसे 4 सवाल पूछेंगे। तो आइसोलेशन, आई थिंक सेल्फ डाउट और क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन यहां से निकल के आता है, और ये बड़ा ही डेंजर फेज होता है। बहुत ही करेक्ट पॉइंट बोले आपने, और ये हर कोई फेस करता ही होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने और टॉपिक्स के ऊपर, राइट, बट यार रोजे में अब इससे ज्यादा क्या ही बात कर पाएंगे। आपकी जो ये स्ट्रेटेजी थी रोजे में सब शूट करनी थी, क्योंकि हमने सिर्फ आपसे एक कॉफी बोली थी कि नेक्स्ट एपिसोड में कॉफी रख लेना। आपने कहा कि रोजे में ये सब शुरू कर दी, तो इसके पीछे क्या वजह है, हम जानना चाहते हैं। इसके पीछे यही वजह है कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो रोजे में जब हम बैठेंगे तो ज्यादा खाने वाली बात नहीं होगी, मतलब हमारी जो वीडियो है ना वो सही से शूट हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग का जो खाना पीना है ना वो वीडियो के बीच में चलता रहेगा। ये आपकी छोटी बहन, जिससे आपने जिंदगी भर इनसे काम कराया आपने, तो कॉफी ये बना देती। चलो कल से अगर ये कॉफी बना लेती है तो फिर हम ऐसे ही करेंगे कि रोजे के बाद शूट करेंगे। तो डन हो गया। ये अगला शूट जो करेंगे हम वो करेंगे रोजे के बाद, क्योंकि खाने का चाहिए मुझे भरपूर। ठीक है, चलो ठीक, ये डन हो गया। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। तो यार मुझे ना बार बार मैं यही सोचता हूं कि कंटेंट क्रिएटर बनना क्यों है? व्हाई एवरीबडी वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर? इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट? क्यों बनना क्यों है? तो मैं पहला, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो सबसे एक ऐसा जवाब जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, फेम। सबको मशहूर होना है। आप सब चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं तो वो कहें अरे साहब जा रहे हैं, अरे भाई ये कंटेंट क्रिएटर है। सही बात है। सब यही चाहते हैं ना, सब यही चाहते हैं। तो आपका क्या कहना है? आप कहो नहीं, लेकिन हर इंसान यही चाहता है, हर इंसान फेमस होना चाहता है, राइट। तो मैं आपसे अगर कहूं, आप भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो 1 से 3 तक के नंबर्स पे आप अपने फेम के जरूरत को किस नंबर पे रखती है? पहले नंबर पे आप इसलिए कंटेंट क्रिएटर थे कि आपको फेम मिले। इसके बाद मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा, आप प्लीज अपना आंसर जरूर सोच के रखें। तो फेम इज नंबर 1 फॉर यू, नंबर 2 और नंबर 3? आई जस्ट वांट टू नो दैट। देखो साहब, जहां तक मेरी बात कर रहे हो तो मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो फेम है। नंबर वन ओके, फेम। उसके बाद आती है मनी। ओके, लेकिन फेम क्यों इंपॉर्टेंट? आप अपना जाति बताएं मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। हम खुल के ऐसे बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है विद द हेल्प ऑफ दिस कैमरा और दिस पॉडकास्ट मैं जानना चाहता हूँ फेम इतना क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? फेम मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, नीड नहीं है, इट्स नॉट ऑन इतनी प्रायोरिटी ज्यादा लिस्ट। नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो मेरा घर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अपने लिए बात करती हूँ, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे पहचाने। ठीक है, मुझे लोग जाने कि मैं कौन हूँ, मैं फरीन हूँ। मुझे मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। राइट। कहीं ना कहीं मेरी जो एक पहचान है वो गुम सी गई है एज अ हाउस वाइफ, अगर मैं सोचूं तो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फेम है। लेकिन अगर आप मुझसे हटकर किसी और की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कि अपनी लाइफ को अभी स्टार्ट ही कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मनी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस पॉइंट पे आऊंगा आपके साथ कि औरों की वजह से। इससे पहले मैं सुम्बुल आपसे पूछूंगा, आपकी अगर 1 2 3 में आप फेम को किस नंबर पे रखना चाहती है? 1 2 3। मुझे लगता है कि ये बात जैसे कि फरीना ने बोला, फेम नंबर 1 पर ही रहता है हर किसी के लिए। ठीक है, राइट।
फेम जो है, हर किसी को फेम चाहिए होता है, फेम से ही वो मनी पैसे कमा पाता है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है सबसे पहले। अगर कंटेंट क्रिएटर है तो उसके लिए सक्सेस वही है अगर वो फेमस है। तो उस मशहूरियत से आपको क्या मिलेगा, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उससे मतलब जो मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो ये सच है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है हर किसी को। मैं जब कंटेंट क्रिएटर नहीं थी तब मैं सोचती थी यार सबा ने तो घर ले लिया, राइट, सबा इब्राहिम, ओके, उसने तो घर ले लिया, उसने एक और घर ले लिया, कार ले ली, सो बीइंग अ अमेजिंग जॉब, एग्जैक्टली, बीइंग अ गर्ल मुझे उसको देखकर इतना इंस्पिरेशन मिलता था। मैं सोचती थी यार जो सबा कर रही वही करना है मुझे भी, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर आप सक्सेसफुल तभी हो यूट्यूब की दुनिया में जब आप फेम लोगे। एग्जैक्टली। तो सो विद द हेल्प ऑफ फेम आपको लगता है कि आप दुनिया आपको जानेगी भी और आपके लिए सक्सेस के रास्ते भी खुलेंगे। हाँ, बिल्कुल खुलेंगे। राइट। वो सोर्स ऑफ मनी बनेगा आपका। राइट। वो आपको सोसाइटी में बैठने के लिए बहुत जरूरी है, लोग आपको जाने आप एग्जैक्टली हो क्या, चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो, बट आप हो क्या वो सोसाइटी को पता लगेगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मुझे लगता है मेरी भी लिस्ट में जो ऊपर आएगा वो फेम आएगा, देन उसके बाद और चीजें आएंगी। तो यार फरीन अपी, इन्होंने हमारे बारे में तो पूछ लिया और बता भी दिया पब्लिक को कि हम क्यों चाहते हैं यूट्यूब में, और खुद कुछ नहीं बता रहे। अब आप बताइए कि आपको क्यों कंटेंट क्रिएटर बनना है। हाँ साकिब, मैं ये भी मैं भी जानना चाहती हूँ ये कि तुम लाइफ में माशाल्लाह से सेटल हो, दुबई में जॉब कर रहे हो अच्छी, तो तुम्हें क्यों कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो ये हमारी ऑडियंस को बताओ जरा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, जैसे सुमुल ने भी मुझसे ये पूछा। तो मैं आपको बताऊं, हमेशा जब भी मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये बोलता हूं कि बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग इन यूएस बेस्ड आईटी कंपनी, बट बाय पैशन, बाय हार्ट आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड कम्युनिकेशन ट्रेनर। आई जस्ट लव टू हेल्प माई पीपल, स्पेशली स्टूडेंट्स and the teenagers who are going to do the job, who want to have big dreams. बीच में मैं तुम्हें रोक रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने कहाँ से स्टार्ट किया है, कि तुम्हारा क्या सपना था, लेकिन तुमने एक पापा की वजह से, घर की वजह से, फाइनेंशियल हमारी जो कंडीशन थी उस वजह से एक स्टेप लिया और तुम बाहर चले गए, जबकि तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे बाहर जाना और तुम अपने ड्रीम को जीना चाहते थे। Exactly. तो ये बात मुझसे बेहतर तो कौन जाने। बिल्कुल, हम तो ये 50 बार शायद मैं आपके पास आता हूँ शेयर करने के लिए, और ये बिल्कुल सही बात है कि हर किसी को अपनी फैमिली में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, आपके घर के जो बड़े होते हैं, आपके वालिद साहब हैं, वो सब कुछ करते हैं हम घर के लिए, लेकिन बीइंग अ एल्डर सन लगता है कि आप चीज़ों को आप क्या एड ऑन कर रहे हैं, अब आपको खड़ा होना है तो आप वहाँ हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। तो व्हेन आई वाज फॉलोइंग माय पैशन, मुझे लग रहा था कि यार कि क्या करें, यही करें, क्योंकि जब आप पैशन फॉलो करते हैं तो पैसा नहीं आता शुरुआत में, ये सच है। और पैसा सबको चाहिए, चाहे आप कैमरे के सामने बोलो या पीछे बोलो, सबको पैसा चाहिए। इट डिपेंड्स कि आप कैसे पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैं इसे शॉर्ट में बस ये कहूँगा आपसे कि जब मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा था, मुझे लगा कि शायद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं साइड से भी कर सकता हूँ, मैं 9 to 5 जॉब करके रात को 6 बजे से 2 बजे तक भी अपने पैशन पे काम कर सकता हूँ। वो मैं तब से आज तक कर रहा हूँ। इट्स बीन मोर देन 10 years आई एम फॉलोइंग माई पैशन। तो मैं कंटेंट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। मैं चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ तो क्या मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई करी, मैं खाना खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ और एक दिन मैं मर जाऊँगा? नहीं, आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट टू द सोसाइटी। तो मैं क्या इम्पैक्ट छोड़ सकता हूँ, इसीलिए और मुझे लगता है कैसे इम्पैक्ट छोड़ सकता हूँ, मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्किल है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैं अपनी आखिरी सांस तक बोलता रहूंगा। इसीलिए आई एम ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो बस यार यही छोटी सी कोशिश है, और कभी ऐसे पॉडकास्ट बन रहे हैं, कभी यूट्यूब पे वीडियो बन रही है, कभी इंस्टाग्राम पे, तो वी जस्ट ट्राइंग। बस मैं यही कह सकती हूँ, अच्छा बच्चा है, इसने पापा का सोचा। तो अगर एज अ मदर मैं अगर देखती हूँ अपने बच्चे को, तो जैसे कि तुमने अभी एक इमोशनल पॉइंट बताया कि मतलब पापा की वजह से तुमने जॉब स्टार्ट कर दी। तो जहाँ मैं अगर अपने आप को एज अ पेरेंट्स देख रही हूँ, तो अपने बच्चे का सोच रही हूँ, तो मेरा बच्चा, मैंने स्टार्टिंग से कितना सैक्रिफाइस किया। मेरी जल्दी शादी हो गई, उसके बाद शादी के बाद ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की।
तो मैं भी चाहती थी जॉब करना, मैं भी कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी बच्चों की वजह से उन्हीं को दे दी। तो अब मैं उस बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन तो करूंगी ना कि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कामयाब हो। अब वो दूसरों को देखकर, दूसरों को फेमस होता हुआ देखकर वो चाहता है कि मैं इसी दुनिया में आ जाऊं, ठीक है? तो वो मेरे लिए क्या कर रहा है? मतलब उसको चाहिए ना कि उसको अपने करियर के लिए एक सेकंड स्टेप, एक सेकंड बैकअप प्लान होना ही चाहिए हर बच्चे के लिए। प्लान बी इज अ मस्ट। ये नहीं है कि आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए, फेमस होने के लिए भीड़ में चल रहे हो, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। कि आप किसी के बेटा हो या आप किसी की बेटी हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन है उनकी। तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज उस हर बच्चे को आप एक अगर शॉर्ट में देना चाहें कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, छोटा सा मैसेज अगर आप देना चाहें उन बच्चों को। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी बच्चे हैं वो समझें कि उनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है उनके लिए। True. और उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें उस एक्सपेक्टेशन पर उतरना ही है। वो सिर्फ किसी को देखकर ही भीड़ में आगे ना बढ़ने लगे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाए और प्लान बी, प्लान सी को जरूर तैयार कर रखें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कि जो हमारा शौक है बस हम उसी के पीछे भाग रहे हैं और हमें सिर्फ वही करना है। हमें हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के ही आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली। और जैसे कि भाई आपने बोला अभी कि आपको लग रहा है कि आप दुनिया में आए हैं तो आप लोगों को कुछ दे सकें। बिल्कुल वही मेरा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि मैं फेस पे क्या लगा सकती हूँ, बिल्कुल अगर मुझे पता है बेसन और हल्दी मिक्स करके आपकी स्किन के पिंपल्स ठीक हो सकते हैं और वो टैलेंट है मुझ में, you have that information, तो क्या बुराई है अगर मैं उसको लोगों के साथ भेज रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि आप इसे यूज कीजिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज करके तो पूछते हैं कि सुंबुल मुझे पिंपल हो गया, मैं क्या लगाऊं, बट वही सेम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। राइट। तो मैं मेरा जो मेन है मोटिव इस चैनल को बनाने का वो ये भी है कि मैं लोगों को अपना बता सकूं कि भाई आप ये यूज कर सकते हो। पहले मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, बट मैंने स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि लोग मुझसे आकर पूछते थे कि हम बालों के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्किन के लिए क्या कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल को बनाकर लोगों को एक ही बार में ये बता दूं कि आप क्या कर सकते हो अपने फेस के लिए, अपने हेयर के लिए, अपनी स्किन केयर के लिए आप क्या कर सकते हो। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जो कंटेंट बना रहे हैं मतलब ये बहुत मीनिंगफुल कंटेंट है। हाँ। मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी जानता हूँ जो यूट्यूब पे उनका चैनल है कि शू के लेसेस कैसे बांधना है। yes. अगर आप किसी से पूछेंगे वो क्या व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या है, बट मतलब पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट। इट इज जस्ट वन एग्जांपल। तभी तो हमें दुनिया की हर चीज यूट्यूब पे मिल जाती है। ये कैसे सेटअप होगा, ये लाइटिंग कैसे लगेगी, ये कैमरा कैसे लगेगा, लोगों का इसका सेपरेट चैनल है। तो हर चीज की जरूरत है इस दुनिया में। और आपका जो एक टॉपिक है स्किन केयर का या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, या आप डिटेलिंग करती हैं या आप इन्फॉर्मेशन देती हैं कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल। यस बिल्कुल। हम भी तो पहले वही सर्च करते थे। हमने भी तो यूट्यूब से ही सीख कर तो हम आगे बढ़े हैं। यूट्यूब ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम आज अगर अपना चैनल चला पा रहे हैं तो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा यूट्यूब में। भाई बेसन यूजफुल है ये हमें यूट्यूब ने बताया। हल्दी स्किन के लिए यूजफुल है ये हमें यूट्यूब ने बताया। राइट। By the way, Google is your next mother. Exactly. People say that, right? आपको दुनिया में कुछ भी पूछना है, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी। तो जैसे कि हाँ सुमुल, अभी तुमने कहा कि मैं ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो आपकी स्पेशलिटी है या फिर जो आपका मतलब हॉबी है, जो आप चाहते हैं लोगों को दिखाना, आप सिर्फ उसी पर ही फोकस करिए। ये नहीं कि आप किसी की को देखकर आप अपना कंटेंट बना रहे हो। जो आपका पैशन है, जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप रात दिन काम कर सकते हो, आपको सिर्फ वही कंटेंट लाना चाहिए। और आपकी इस बात पे मुझे स्टीव जॉब का एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक इंटरव्यू था जो मैंने बड़ा सुना है। उन्होंने बोला है पीपल शुड ऑलवेज डू व्हाट दे लव। क्योंकि जो लोग वो काम करते हैं जो उनको पसंद है, उसके लिए उनको दूसरों की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कहना नहीं पड़ता कि तुम्हें ये करना है। जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं रात को 4 बजे भी काम करता हूँ, मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, मुझसे कोई नहीं कह रहा, ना मेरी जॉब पे कोई कह रहा है, ना मुझसे मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट यू लव, राइट। सो इसी को अगर मैं सम अप करूँ, जैसे हमने बात किया कि क्यों बनना चाहता है, क्यों बनना है कंटेंट, बिकॉज ऑफ फेम, राइट, बिकॉज ऑफ फेम।
तो यार अगर मैं इसे सम अप करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट रेस किया कि बिकॉज ऑफ फेम पीपल वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज ऑफ मनी। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि लोगों को लगता है ना इसमें तैयारी की जरूरत नहीं है, देयर इज नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, और सबको लगता है कि मेरे पास तो कैमरा है, सुबह को मैं शूट कर दूंगा। आपको कोई नौकरी करनी है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो लोगों को पढ़ना पड़ता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, फिर आप एक इंटरव्यू देंगे। आपको कुछ काम करना है, कोई भी टेक्निकल काम है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर आप उसको कर। लेकिन वीडियो लगता है लोगों को कि यार कोई नहीं, सब बना रहे हैं, सब फेमस हो रहे हैं, लाओ मैं भी कर दूं। तो एक ईज ऑफ वर्क या ईज ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग इतना हो गया कि लोगों को लगता है कि ठीक है यार मैं भी ये भी एक बड़ी वजह है कि एवरीबडी वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, कि उससे कुछ हो नहीं पा रहा है इन रियल, और उसको लगता है कि कल से मैं भी शूट कर दूंगा। बट आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस, कंटेंट क्रिएशन नीड्स अ लॉट ऑफ होमवर्क, a lot of effort, talent, consistency, effort, time, money, energy, everything, right? हाँ, और मैं अगर मतलब बोलना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक है ना, ये इतना वाइड टॉपिक है, इस पर हम शायद 2 घंटा और बात कर सकते हैं। ये सच है, हम शायद घंटों तक बात कर सकते हैं। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, क्यों बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना चाहते, क्यों नहीं बन पा रहे हैं, बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, बट ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, और प्लस हमारा रोजा भी है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बातें बहुत हैं करने के लिए। हाँ। और मैं आपसे जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना मजा आ रहा है, मुझे इस कॉन्वर्सेशन में बड़ा मजा आ रहा है। जो हमारा पहला एपिसोड था, फर्स्ट वाला, और लोगों तक पहुंचा है वो, और अभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये वीडियो देखी है या आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है, तो प्लीज आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो हमें आपका प्यार चाहिए, और हम मतलब अपफ्रंट होकर आपसे ये मांग रहे हैं, ठीक है? तो इससे ज्यादा मुझे लगता है मैं बात नहीं कर पाऊंगा, और टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 4:15। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप इसको कैसे एंड करना चाहते हैं। तो इन लोगों की एनर्जी तो अब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कम हो रही है, और इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से हम लोग को प्यार देते रहिए। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द। तो तब तक आप देखते रहिए कॉफी विद सिबलिंग्स।